हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं शंकर शेष कृत नाटक एक और द्रोणाचार्य, जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और इस नाटक की सबसे बड़ी बात यह है कि रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से भी ये नाटक करीब करीब सभी मंचों पर प्रस्तुत किया जा चुका है। हम नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले जानते हैं, तो इस बार भी हम नाटक के सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, क्योंकि परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य का रचना काल है 1971 ईस्वी, और संपूर्ण नाटक की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग 2 भाग हैं, और नाटक के पूर्वार्ध भाग में दृश्यों की संख्या 4 है और उत्तरार्ध भाग में दृश्यों की संख्या है 7। देखिए, यहाँ पर 2 भाग हैं नाटक के, जिसमें 11 दृश्यों में ये नाटक लिखा गया है। 11 दृश्य कैसे विभाजित हैं कि पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं और उत्तरार्ध में भाग में 7 दृश्य हैं। इस तरह से 11 दृश्यों में ये नाटक प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक का कथानक दोहरा है, एक है पौराणिक कथा और दूसरी है आधुनिक कथा, यानी इन 2 कथाओं से जुड़ते हुए चलता जाता है नाटक। और इस नाट्य कृति में जो पौराणिक कथा है वो है द्रोणाचार्य और एकलव्य की महाभारत कालीन कथा। यानी हम सभी परिचित हैं, महाभारत काल में द्रोणाचार्य थे और उनके शिष्य थे एकलव्य। तो उन्हीं की नाट्यकृति ये जो लिखी गई है शंकर शेष द्वारा, ये नाट्यकृति उन्हीं की कथा वस्तु को लेकर रची गई हैं। और आधुनिक कथा है प्रोफेसर अरविंद और चंदू की। यहाँ पर देखिए, अरविंद नाटक का नायक और धुरी चरित्र हैं। साथ ही एक चीज़ आप ध्यान रखिए, पौराणिक और आधुनिक कथा ये दोनों कथाएं साथ साथ चलती जाती हैं। जहाँ पर द्रोणाचार्य के पात्र के रूप में यहाँ अरविंद आए हैं, और मैं पात्रों की बात आगे करूँगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि आधुनिक कथा जो आज भी प्रासंगिक है, आज के युग की कथा है, वो किस तरह से संबंध रखती हैं पौराणिक कथा से, ये बताते हुए शंकर शेष ने हमें स्पष्ट किया है। और हम स्मरणीय तथ्यों की ओर आते हैं। तो देखिए, संवाद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कहीं कोई परीक्षा होती है तो वहाँ पर संवादों पर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ संवाद जो इस कृति में से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन संवादों को लेकर आई हूँ। तो देखिए, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उसका साथ देने वाला। तो किस बात का प्रोफेसर, तू द्रोणाचार्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है विमलेंदु का अरविंद से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे के कथन की। तो आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से यह प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा है। ये प्रश्न किसने किया है और ये बात किसने कही है? तो देखिए, ये कथन है अश्वत्थामा का द्रोणाचार्य से। देशकाल की दृष्टि से इस नाटक में किसी देश, नगर या स्थान का उल्लेख नहीं हुआ है। इतना तय है कि इस कथानक जो है वो स्वातंत्र्योत्तर युग से संबंध रखता है, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो युग है उसी को लेकर ये नाटक रचा गया है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता देती हूँ कि देश काल का अर्थ होता है स्थान। तो यहाँ पर नाटक में जो स्थान दिया गया है वो कहीं पर कोई स्पष्ट नहीं है, कहीं कोई देश का नाम नहीं, नगर या किसी स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। इसीलिए अगर हम वातावरण की ओर आते हैं तो वातावरण की दृष्टि से इस नाटक में कॉलेज के वातावरण का यथार्थ अंकन हुआ है। पूरा का पूरा कॉलेज का वातावरण पूरी तरह से इस नाटक में हमें मिलता है। हम एक और द्रोणाचार्य के कथानक की ओर आते हैं। हम कथानक को बहुत ज़रूरी है जानना, तो हम कथानक को जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो शंकर शेष ने लिखा है ये दोहरा कथानक है। यहाँ पर दोहरा कथानक यानी एक द्रोणाचार्य हैं और उनके शिष्य हैं एकलव्य, जो पौराणिक काल से संबंध रखते हैं, और वही कथा, वही कहानी। यहाँ पर द्रोणाचार्य अरविंद हैं और उनके शिष्य हैं चंदू, और वो कैसे उस कहानी से संबंध रखते हुए इनकी आधुनिक कथा प्रस्तुत की जाती हैं। वो शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार, अनियमितता, विडंबना, या फिर कहें गुरु शिष्यों के संबंधों में जो दरार आ गई है, वे गैर सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनके लेक्चरर्स या उनके प्राध्यापकों की जो अस्तित्व की समस्या है, उन सबके साथ साथ आज के युग
की जो व्यवस्था में प्रोफेसर अरविंद जैसे जो पीड़ित शिक्षक हैं उनकी विडंबना को, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धिवादिता जो आज नपुंसक हो चुकी हैं, उसका यथार्थ धरातल पर चित्रण करना ही शंकर शेष का इस नाटक को लिखने के पीछे उद्देश्य है। देखिए, यहाँ पर जो कथा पूरी है वो हालांकि पूरी की पूरी कथा जो है वो संबद्ध रखती हैं पौराणिक काल से भी, लेकिन यहाँ वो कथा नहीं है, उनको एकमात्र इंगित किया गया है। या हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर अरविंद एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार या जाल के शिकार हैं, और नाटक का जो प्रारंभ होता है वो उनकी पत्नी के उनके कोसने के साथ होता है, ये आपको बता देती हूँ। लेकिन जो मुख्य घटना है वो क्या है कि इस नाटक की मुख्य घटना है कॉलेज के प्रेसिडेंट के पुत्र होते हैं राजकुमार, और उनको प्रोफेसर अरविंद द्वारा नकल करते हुए पकड़ना इसकी प्रमुख घटना है, जिससे पूरे कॉलेज में जो है ऐसी भूचाल आ जाता है पूरे कॉलेज में, और कैसे वो पूरी कथा साथ साथ चलती चली जाती हैं। हम इस जो नाटक के पीछे, अगर मुझे ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की जो कथा है वो ऐतिहासिक है, लेकिन ये प्रोफेसर और अरविंद और चंदू की कथा जो है वो मौलिक है। और हम अगर बात करते हैं तो ये कथा जो है पेशे से अध्यापक रहे थे शंकर शेष, और उन्होंने उस समय में शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार को देखा, गैर सरकारी जो कॉलेजेस हैं उसमें प्रोफेसरों की स्थिति को बहुत निकट से देखा और भोगा था, जिसे उन्होंने कुशलतापूर्वक नाटक का रूप प्रदान करने की कोशिश की है। और यही मैं कह सकती हूँ कि शंकर शेष ने अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ बताने के लिए, हमें पूरी तरह से वाकिफ़ कराने के लिए कि स्थिति, आज की स्थिति क्या है, क्या हम किस धरातल पर खड़े हैं, और उसे बताने के लिए ही उन्होंने ये नाटक रचा है। दोनों कथाएं समानांतर चलती रहती हैं, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य और एकलव्य की, और अरविंद और चंदू की। साथ साथ समानांतर गति से कथा चलती हैं, विकास की ओर उन्मुख होती हैं और अंत को प्राप्त करती हैं, यानी पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, रोचक हैं, और इस कथा को पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं चलता कि कब नाटक हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं रंगमंच की दृष्टि से बात करती हूँ तो गोरखपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, मुंबई या कलकत्ता, यहाँ सब जगह इसका मंचन हो चुका है। ये रंगमंची सफलता की कहानी बयां करती हैं कि ये रंगमंच की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाट्यकृति है। हम कथ्य और उद्देश्य की ओर आएंगे। तो नाटक का जो मूल कथ्य है वो क्या है और इसका मूल उद्देश्य है वो क्या है। कथ्य की बात करते हैं तो महाभारत कालीन पौराणिक प्रसंग द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा के आधार पर प्रोफेसर अरविंद और चंदू की कथा के माध्यम से वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था की विसंगतियों और भ्रष्टाचार का दिग्दर्शन कराना ही इसका प्रमुख कथ्य है। इस पूरी कथा में मेन जो चीज़ आई है, मुख्य जो बात आई है वो यही आई है। उद्देश्य की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा के आधार पर आज के शिक्षा जगत में व्याप्त जो भ्रष्टाचार हैं, अनाचार हैं, गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों की जो दुखद स्थिति है, उनके अस्तित्व की जो समस्या है या मध्यम वर्गीय परिवार की जो विसंगतियां हैं, उनको प्रकट करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पात्र योजना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है और इस नाटक में तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि महाभारत कालीन पात्र कौन कौन से हैं और उन पात्रों पर बने हमारे आधुनिक पात्र कौन से हैं, इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बने जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न इसलिए बनाए जा सकते हैं क्योंकि अरविंद जो है वो एक प्रोफेसर हैं, लेकिन वो द्रोणाचार्य के रूप में आए हैं इस नाट्यकृति में। लीला प्रोफेसर की पत्नी, प्रोफेसर अरविंद की पत्नी है, लेकिन वो कृपी के रूप में आई है इस नाटक में। महाभारत कालीन पात्र की बात कर रही हूँ मैं और ये आधुनिक पात्र हैं। तो महाभारत कालीन पात्र किस तरह से आधुनिक पात्रों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, यदु अरविंद के मित्र हैं, अरविंद प्रोफेसर हैं, इनके मित्र हैं यदु, जो बार बार अरविंद के पास आकर अपनी बातों को, अपने ज्ञान को बताते हैं। ये अश्वत्थामा है, यहाँ पर वो अश्वत्थामा के रोल को अदा कर रहे हैं इस नाटक में एक यदु के रूप में। और भीष्म कौन है यहाँ? प्रिंसिपल है अरविंद के कॉलेज का जो प्राचार्य हैं, यानी अरविंद प्रोफेसर हैं और उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल हैं वे भीष्म के रूप में आए हैं। उनकी बातों से भीष्म की, वहाँ से लगता है कि वहाँ वो जो पात्र हैं वो भीष्म के पात्र के रूप में आए हैं। अर्जुन
अर्जुन के रूप में कौन आए हैं, तो चंदू अरविंद का जो छात्र है वो अर्जुन के रूप में आया है। और एकलव्य, तो यहाँ देखिए प्रेसिडेंट अरविंद के कॉलेज का मालिक, अरविंद के कॉलेज का मालिक प्रेसिडेंट है और वो यहाँ एकलव्य रूप में आया है। कई बार अरविंद को ये बताता है कि आपसे जो बन पड़े वो कीजिए, अन्यथा मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर प्रेसिडेंट अरविंद के कॉलेज के मालिक के रूप में एकलव्य की बात आई है और युधिष्ठिर के रूप में आए हैं विमलेंदु, जो कि एक मृत शिक्षक हैं और वो कहीं ना कहीं बार बार अरविंद को आगे बढ़ने की उनकी मनोवृत्ति या उनकी जो भी उनकी मनोवृत्ति थी उससे उनको परिचय कराते रहते हैं बीच बीच में। यहाँ पर देखिए मैं अब जो बात कर रही हूँ आपको विमलेंदु की, तो विमलेंदु की कल्पना करके नाटककार ने नाटक में एक तीव्रता या कह सकते हैं कौतूहल या अपना चिंतन नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, क्योंकि अरविंद के हृदय के अंदर एक भय है या द्वंद्व है और बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को विमलेंदु के माध्यम से उपस्थित किया है। जैसे कि युधिष्ठिर महाभारत काल में अपने अंतर्द्वंद की बात करते हैं तो यहाँ पर विमलेंदु हैं। और सैनिक के रूप में यहाँ पर आए हैं अनुराधा, जो चंदू की प्रेयसी हैं वो सैनिक। यहाँ देखिए महाभारत कालीन पात्रों से यहाँ के आधुनिक पात्र जुड़े हुए हैं। जो चंदू की प्रेयसी है अनुराधा, उसका चरित्र एक बोल्ड प्रेमिका के रूप में चित्रित हुआ है, जो न्याय की खातिर मरना पसंद करती हैं पर झुकना पसंद नहीं करती। हम यहाँ पर लीला की भी बात कर रहे हैं ना, लीला की, तो देखिए मैं लीला के बारे में ये बताना चाहूँगी कि अरविंद की पत्नी लीला का चरित्र एक मध्यम वर्गीय मानसिकता से युक्त है। एक ऐसी नारी चरित्र है जो बार बार स्थितियों को सच्चाई से उनकी मिडिल क्लास फैमिली होती है, मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उससे साक्षात्कार कराती हैं। उसके चरित्र के माध्यम से एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो स्त्री की स्थिति है, आज के सामाजिक माहौल में जो मूल्यहीनता है, उसको उजागर कर रही हैं। हम यहाँ पर देखिए चंदू की बात करते हैं। चंदू की बात करते हैं तो एक छात्र वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है ये, और वो बहुत सारी चीज़ों में हमें यहाँ पर समझ आता है। और अगर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो देखिए प्रेसिडेंट अव्वल दर्जे का चालाक है, धूर्त है, अवसरवादी हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। अरविंद को ब्लैकमेल करने वाला ऐसा शख्स है प्रेसिडेंट, जो यहाँ पर किसी न किसी रूप में आया है और अरविंद को पहले बहुत सारे अपने ज्ञान दे देता है और फिर किसी न किसी तरह से उसे ब्लैकमेल करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो महाभारत कालीन पात्र हैं वो आधुनिक पात्रों से संबंध रखते हुए आए हैं और यहीं से आपके नेट की परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। जैसे कि जो चंदू है वो महाभारत कालीन किस पात्र के रूप में इस नाटक में आया है, या शंकर शेष के नाटक में अरविंद जो प्रोफेसर है वो किस रूप में हुआ है। यहाँ से 4 ऑप्शन आएंगे और आपको यहाँ पर बताना है। या फिर द्रोणाचार्य का पात्र किसने किया है, तो आधुनिक पात्रों में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बहुत अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी परीक्षा की दृष्टि से मेरे अगर इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिलती है तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। तो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिले। तो मेरे साहित्य मिरर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।